हे राम बना दे सारे काम मेरे भी देखने वाला कि भी स्वस्थ रहो मस्त रहो काचे काटो तोते उड़ा कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा भाई किसी दूसरे खातिर कोई भी कुछ नहीं करता भाई। आजकल सोशल मीडिया की या किसी ट्रेंडिंग चीज की बात नहीं करने आई हूं मैं। एक बात मतलब बहुत ही दिल बैठ जा है सुनकर है कि इसी घटना घटे हैं किस टाइम इस पेपर न ठा कर देख लो इसी घटना इसमें आवा है कि सुन कर पढ़ कर दिल कांप जा है। आजकल एक और बड़ा ट्रेंड छिड़ रहा है कि एक माँ बाप अपने 5 बालका का पेट भर दे है, चाहे वो पंचर की दुकान कर रहा हो, चाहे वो रेडी लानता हो, और चाहे भाई वो जमीन आड़ा हो, चाहे वो 20 किला का मालिक हो, चाहे रेडी लाने वाला हो, कितना है गरीब हो चाहे कितना है अमीर हो, एक बाप 5 बालका का पेट भर सका है, आंगली पकड़ कर उन्हें चलना सिखा सका है, उन तई किताब लिया सका है, पढ़ने खातर स्कूल की फीस भी भर सका है, और 18-20 साल तक उन्हें पाल पोस कर उनकी सारी इच्छा भी पूरी कर सका है, और उनकी छोटी छोटी जरूरत लेकर और उनके खान पान तक का सब क्या का ध्यान रख सका है एक बाप। और वो एक बाप और वह एक माँ बुढ़ापे में इतने भारी हो जा हैं कि उन 5 बालका पर उन माँ बाप का बोझ उठाया नहीं जाता, जबकि उन माँ बापा ने अकेले उन 5 बालका का बोझ उठाया, और वह 5 बालक भाई एक माँ बाप का बोझ नहीं उठा सकते। कितनी शर्मनाक बात है कि जब बूढ़े हो जा हैं काम काज करने के नहीं रहते, बिल्कुल जो बेरोजगारी भी हो जा है कि भी हम कुछ कमा कर नहीं ला सकते, हम कुछ बाहर काम नहीं कर सकते या घर काम नहीं कर सकते, बस हम सिर्फ रोटी खाने के रह जावे। उस टाइम पे दवाइयाँ के भी रुपये चाहिए, खाने भी रोटी चाहिए, पहनने लत्ता कपड़ा भी चाहिए, सारी जिंदगी हमने कमा धमा कर बालका पर ला दी, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया, कुछ भी नहीं करया, फिर वह बालक उस टाइम पे के कहे कि तुमने हमारे खातर के करया था, ईब हम थारा बोझ उठा नहीं सकते। कितनी बड़ी बात है यार, कोई छोटी बात तो है नहीं। जगह जगह इतने आश्रम भरे पड़े हैं, ये वृद्धाश्रम, जिसमें नून बेरा कितने दुनिया के माँ बाप उसमें रहने लाग रहे हैं, और जब वह मरे हैं तो उनके खुद के जो बालक जो बालक पैदा करे, खुशियां मनाई, घर में बालक होए, पढ़ाए लिखाए उड़ जोड़ करे, सारे काबिल बनाए, वह बालक अपने माँ बाप ने देखण भी नहीं आते आखिरी दिन कि जब वो मर जावा है। कितनी शर्म की बात। इतने पढ़ लिख कर काबिल हो जा है, डिग्री हासिल कर ले, उन डिग्रियां की कोई वैल्यू नहीं है जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, जिसने अपने माँ बाप अपने घर नहीं रखा, जिसने अपने माँ बाप का धक्के मारे, भाई कोई पूजा पाठ उसका काम नहीं आवा, अगर कोई उसकी डिग्री काम नहीं आऊंगी, जिस तरह वो व्यवहार कर रहा है अपने माँ बाप के साथ, उनके साथ उससे भी बदतर हाल होगा। मैं एक बात कहना चाहूँ, एक बाप जब पूरे कुनबे का पेट पाल सका है, एक जिम्मेदार आदमी अपना पूरा परिवार ने, जिस तरह वह बालक अपने बालका ने पालन लाग रहे हैं, वह बालक फिर उनकी गिलाई हो हाल कर देंगे, तो भाई इस तरह बढ़िया तो बालक पैदा ही मत करो। फिर तो बालक पैदा करने की जरूरत नहीं, बालक क्यों पैदा करे जहाँ, बालक न्यू पैदा करे जहाँ हमारा नाम चलेगा और भाई बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। लेकिन आजकल के देखना जिस तरफ भी देखा है वृद्धाश्रम में, तो आई सी खबर आई, भोपाल में आई है, सोनीपत में आई थी, छोरे हो चाहे छोरी हो, 5 हो चाहे 4 हो चाहे 3 हो, एक माँ बाप बड़का का खूब पेट पाला है, खूब पढ़ावा लिखावा है, अपने सपने मार कर बड़का के सपने पूरे करने की कोशिश करे है, रात ने भी जागेगा, देना में भी मेहनत करेगा, खूब मेहनत करके मजदूरी करके अपने बालका ने सोचेगा कि जिस तरह मैंने मेहनत मजदूरी करी, मारे बालक ना कर, मारे बालक की तो लाग जावा, नौकरी करें, बढ़िया अपना कामयाब हो जावा। लेकिन वह बालका की सोच इतनी घटिया हो जा है, धिक्कार है उन पर, उनकी सोच पर, उनकी डिग्रियां पर, जो आखिरी टाइम जब ना तब उनने अपने बड़े महल में छोटा सा कोना देने की जरूरत समझी कि अपने माँ बाप ने एक कमरा दे दो, उस कमरे में भी नहीं रहने देते, धक्के मारे है माँ बाप का, लठ मारे है माँ बाप का, गिट्टी में गुट्ठा देने की सोचा है कि माँ बाप मर जाओ और इसकी सारी प्रॉपर्टी हमने ठा जाओ। और प्रॉपर्टी और पीसा किसी का माँ बाप नहीं होता, अगर माँ बाप का तुमने लठ मार दिया या प्रॉपर्टी थारे दौरे भी नहीं टिकती है।
और उस तभी बुरा काम होगा। नू मत सोचो कि तुम आज जवान हो तो कल न बुढ़े नहीं होगे, बुढ़े भी होगे, सारे काम होंगे, थारी औलाद भी जवान होगी, थारी औलाद भी थारा ठोकर मारेगी। जो अपने माँ बाप का ना हाथ कर दे है, जो अपने माँ बाप का ना बंगड़ मारा है, लठ मारा है, मोगरे मारा है, अपने माँ बाप का थप्पड़ मारा है, तो मैं तेन कहूँ कीड़िया की कुंड में जावे वे बालक जो यो काम करे है। जो अपने माँ बाप ने घर तक काट कर वृद्धाश्रम में पहुंचा दे है, गू खा कर मर जावे वह बालक। मैं जब उनने अपने माँ बाप से इतनी नफरत है तो उन बालका ने अपने माँ बाप का इतनी भी फटक नहीं लेनी चाहिए, ना प्रॉपर्टी की, ना पीसे की, ना घर की। जब तुमने अपने माँ बाप से इतनी नफरत है ना तो उनके घर में भी मत रहो, उनकी प्रॉपर्टी ने भी यूज मत करो, उनके पीसे ने भी यूज मत करो। उनका पीसा, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद सब तुमने प्यारी लागे, लेकिन माँ बाप तुमने प्यारे नहीं लगते। सारी जिंदगी वो थारी बाट देखा है, हमारे बालक हमारे दोहरावेंगे, दो शब्द प्यार के बोलेंगे नहीं। जब वह आखिरी टाइम अपना सांस पूरी कर ले हैं तो उनकी आत्मा थारी बाट देखा है, उनकी आत्मा भाई न्यू बाट देखा है कि थारी औलाद आवेगी और थारे तक अग्नि देवेगी जिस त थारी आत्मा ठंडी हो जावे। तो आखिरी टाइम भी नु बाट देख देख कर मर जा है कि कोई आवेगा, कोई थारे ते कंधा देवेगा, थारी औलाद थारे ते कंधा दे रहा। उन बालका का के फायदा होया फिर उन माँ बाप ने बालक पैदा करने का, जब आखिरी टाइम में उनकी कंधा भी नहीं दे सकते, अग्नि भी नहीं दे सकते, तो डूब के मर जाओ, खा कर मर जाओ। इसी औलाद ना बे औलादा रह जरा फिर इतना दुख कती भी नहीं आवे कि हमारे बालक इसे है। इसे कुपत्तर बेटा बेटी देन तो बढ़िया है, राम बांझ राख दे लुगाइया ने, और उन माँ बाप ने कति उनका बालक का ना पैदा हो जो इसे कुपत्तर बालक लकड़े जिसके। और आजकल तो एक दूसरे ने देख देख कर नू हो रहा है कि मतलब हम भी इसे बन जाओ। अच्छी सीख कोई नहीं लेता, भूडे का ना सब बाजा, भूडी चीज ने फॉलो कर लेंगे, अच्छी चीज ने कदे भी फॉलो नहीं करेंगे। नू बताओ वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं, वे किसके माँ बाप हैं? उनने वह औलाद जमी होगी, उनकी प्रॉपर्टी में तो उनने काट दिए, उनके घर में तो उन्हें काट दिए। जिस घर में वह उनने अपना तिनका तिनका लगा कर वो घर घोसला बनाया, सोचने की बात है। जो हम मेहनत मजदूरी करके जो भी हम काम करके ना अपना घर बनावा है, अपना सियाना बनावा है, अपना एक घोसला बनावा है, उस घोसले में तो हमारे बालक जब हमने काट देवे घर तक बाहर, उस टाइम पर धरती बीड़ी पड़ जा है कि हम कित जावे। और ये तो वृद्धाश्रम में जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं वह भी तो किसी माँ के जाम होंगे, वे किस माँ ने जाम रखे हैं जो दूसरे के माँ बाप ने भी अपने माँ बाप समझ कर उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनकी सारी क्रिया कर रहे हैं, उनके अस्थियां ने गंगा में प्रवाहित कर आवे हैं। वह भी तो किसी की औलाद होगी। डूब कर मर जाओ जो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी खातर मरे है, माँ बाप ने देख कर भी राजी को ना, तो मैं तेन कुआ प्रॉपर्टी उनके माँ का लकड़ा और उनके बालक भी उनकी गिला उस तभी बदतर हाल करे जो वह अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं। प्रॉपर्टी खा लेंगे, पीसा खा लेंगे, घर न नहीं छोड़ेंगे कति भी। बस बुढ़ा बुढ़ी घर में ना होने चाहिए, उन बुढ़ा बुढ़ी का लात मार दो, बुढ़ा बुढ़ी ना मार दो, बुढ़ा बुढ़ी का लठ मार दो, भजा दो, ता दो, खत्म कर दो उन्हें। बस अपना आप पास ही हो, अपनी औलाद हो, बस अपना खसम हो, इस तरह कुछ नहीं जानता। डूब के मर जाओ, बुढ़ा तुमने भी होना है, 80-100 साल कोई नहीं जिंदा है इतना लंबा। इससे जिंदगी में सारे ठाठ तुमने भी देखने न मिलेंगे जो तुम करण लाग रहे हो। मैं तो उन बालका देख कर बात करना चाहूंगी, डूब कर मर जाओ जो थारे माँ बाप ने थारा उनता ही गिट्टी में गुट्ठा देना चाहिए था, उनता ही मार देने चाहिए थे तुम तो। क्योंकि जनु बेरा होता ना कि तुम इतने गंदेर इतने घटिया लकड़ोगे तो भाई कोई भी माँ बाप बालक जमेगा नहीं। बात सुन लो कान खोल कर, इसी औलाद होता तो बे औलादा रह जावे। और डूब कर मर जाओ वह बालक जिन्हें कति शर्म नहीं आती, बेशर्म हो लिए, कति घटिया हो लिए। अरे डूब कर मर जाओ जब तुम अपने माँ बाप ने अपने घर नहीं रख सकते, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, अपने माँ बाप के पाँव नहीं दबा सकते, अपने माँ बाप का दौरे बैठ नहीं सकते। वृद्धाश्रम में जब वह मर जाए तो उनते ही आखिरी टाइम कंधा भी नहीं दे सकते। तो डूब कर मर जाओ तुमने इस दुनिया, चाहे छोरा है चाहे छोरी है, पैदा तो पेट तय हो रहे हैं, एक कहता है 9 महीने जिस माँ ने अपने पेट में रखा उस माँ की आखिरी अर्थी पर तुम कंधा भी नहीं दे सकते, आखिरी सफर में उसका हिस्सा भी नहीं बन सकते कि उसने आखिरी अंतिम विदाई तो ढंग से दे दो। डूब के मर जाओ,
थारे जिसे पापी इस तो बढ़िया तो बे औलादा रह ले, भगवान औलाद देवे ना, इसी ने कमी औलाद देने तो बढ़िया तो भगवान बे औलाद दे रख दे। जो इतनी घटिया औलाद है, मैं तेन कोई इसी ये जो कुकर्म कर रहे हैं, जो ये इस टाइप के, जो अपने माँ बाप का लठ मारे हैं, जो अपने माँ बाप तक गाली दे हैं, जो अपनी माँ तक गाली देवे हैं, जो अपने बाप तक गाली देवे हैं, भाई मैं तो उन तक एक बात कहना चाहूँ कि उन भगवान इतनी गंदी घटिया सजा दिए है कि वह है ना उनकी रूह कांप जा कि मतलब देखो तुमने कितना गंदा व्यवहार करे अपने माँ बाप गेल्या, जब बथारी गेला यू हाल होया है। सड़क का मरने चाहिए ऐसे ऐसे बालक, जो से बालक अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में तैस कर रहे हैं, अपने माँ बाप का लात मार कर घर तक बाहर काट दे हैं, वृद्धाश्रम में भेजते हैं। वृद्धाश्रम में जो माँ बाप मर जा, हाँ आखिरी टाइम तो ही बाट देखते कर थारी बालक आओगे, थारी औलाद आओगी, थारी बेटी आओगी, आज तो थारी बेटी आओगी, आज तो थारा बेटा आओगा, मर जा हैं, लेकिन उनकी आत्मा ठंडी नहीं होती है। मरे पाछे भी उनकी आत्मा नहीं सोचती होगी इब भी आ जावा, इब भी मारती अग्नि भी दे जावांगे ना, जब भी हम उन्हें माफ कर देंगे। आखिरी सफर में भी जब तुम उनके साथ नहीं खड़े होते तो उन माँ बाप का थारे थी पढ़ाया लिखाया उनका कति कोई फायदा नहीं होया। फिर तो आई बात है, तुमने पोतड़ियाई में मार देते ना जब ठीक था। रूह कांप जाए इसी ये चीज, इसी खबर पढ़कर, इसी वीडियो देखकर, इसी न्यूज देखकर, तो शर्म की बात है भाई। एक 5 बालका ने पाल सका है माँ बाप, लेकिन एक माँ बाप 5 बालका पर संभलता नहीं। मार दे हैं, काट दे हैं, घर तक बजा दे हैं, बस पीसा धेला प्रॉपर्टी सब कुछ चाहिए, लेकिन माँ बाप किसी ने नहीं चाहिए। घर में बुढ़ा बुढ़ी किसी ने भी नहीं चाहिए। नू सोचा है घर तक बाहर कर दो और हो जाएगा साफ, और तम राजा तम रानी थारे बाल के आड़े के राजकुमार। आई बात समझ में? तो भाई वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक कर दियो, नहीं तो वीडियो नोड़े छोड़ दियो। पर आजकल यो एक काम हो रहा है, आजकल की है जो युवा पीढ़ी है ना, जो या कति भ्रष्ट होती जा रही है, जिसने मान आदर सम्मान की कोई नॉलेज नहीं है, और जो भाई बालक अपने माँ बाप के लिए ऐसा दुर्व्यवहार करे हैं, उन ते भगवान कठोर तक कठोर सजा देवे, उनकी रूह कांप जाओ कि यू क्यों होया। राम राम सारे बहन भाइया ने, राम राम सारी का किताया ने, वीडियो ने लाइक कर दियो।